स्वागत है प्यारे साथियों आप सभी का आपके YouTube चैनल इंस्पायरिंग क्लासेस पर। आज की जो मास्टर क्लास होने वाली है इंडियन हिस्ट्री की होने वाली है प्यारे साथियों। इसमें वो सभी प्रश्न मिलेंगे आपको जो यूपी पीसीएस के परीक्षा में पूछे गए हैं। प्यारे साथियों आज की क्लास में हम इंडियन हिस्ट्री में ही सिर्फ एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया से रिलेटेड प्रश्नों को जानेंगे, प्राचीन भारत के इतिहास से रिलेटेड प्रश्नों को जानेंगे प्यारे साथियों। तो शुरू करते हैं आज का सबसे पहला प्रश्न। प्यारे साथियों जो आज का सबसे पहला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है। बताना है आपको कि निम्नलिखित में से कौन शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है प्यारे साथियों। वाजसनेयी, मैत्रायणी या फिर तैत्तरीय या फिर काठक। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है। प्यारे साथियों जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए आप लाइव, और हम आशा करेंगे कि आज जो हिस्ट्री का सेशन होने वाला है आज काफ़ी धमाकेदार सेशन होगा, आप सभी को इसका ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। प्यारे साथियों एक बार आप सभी को मैं कहना चाहूँगा कि जल्दी से जल्दी अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए आज की क्लास। प्यारे साथियों जो इसका सही जवाब है वो आ चुका है, ऑप्शन है ए, यानी शुक्ल यजुर्वेद की जो संहिता है उसे आप वाजसनेयी कहते हैं। प्यारे साथियों अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, हाथी गुम्फा का अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी का स्रोत है। प्यारे साथियों जो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, हाथी गुम्फा का अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी का स्रोत है। ऑप्शन है ए आपका खारवेल, बी है अशोक, सी है हर्षवर्धन और डी है कनिष्क। प्यारे साथियों आपको जवाब देना है कि हाथी गुम्फा का अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी का स्रोत है। प्यारे साथियों मैं एक बार चाहूँगा सबसे पहले जो लोग भी हमारे चैनल पे नए हों चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि आने वाले वीडियोज़ के अपडेट सबसे पहले आप प्राप्त कर सकें। प्यारे साथियों आपको जो इसका आंसर देना है उसका सही जवाब है ए, हाथी गुम्फा का अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी का स्रोत है, तो वो है खारवेल के बारे में। प्यारे साथियों इस प्रश्न का जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा कि निम्नलिखित में से किन स्थानों से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं। औदे, बोरी, बागौर या फिर लखनिया। प्यारे साथियों जवाब देना है इस प्रश्न का आपको कि निम्नलिखित में से किन स्थानों से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं। ऑप्शन है ए औदे, बी है बोरी, सी है बागौर और डी है लखनिया। प्यारे साथियों हम आपके जवाब की प्रतीक्षा कर रहे हैं, देखते हैं आप में से कितने लोग इस प्रश्न का सही जवाब देते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए ताकि आज की क्लास में और मज़ा आए हमें। इस प्रश्न का जो प्यारे साथियों सही जवाब होने वाला है वो ऑप्शन नंबर है सी, यानी बागौर जो है मध्य पाषाण काल में बागौर से ही हमें मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं। प्यारे साथियों अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, निम्न में से कौन सी संस्था विदेशी व्यापार से संबंधित थी। बताना है प्यारे साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी संस्था थी जो विदेशी व्यापार से संबंधित थी। श्रेणी, नगरम, नानादेशी या फिर मणिग्राम। प्यारे साथियों हो सकता है कि किसी किसी प्रश्न में आपको दो जवाब भी मिल सकते हैं कि निम्न में से कौन सी संस्था विदेशी व्यापार से संबंधित थी। श्रेणी, नगरम, नानादेशी, मणिग्राम। सही जवाब है इसका सी एंड डी। सही जवाब है आपका इसका ऑप्शन नंबर सी और डी, यानी जो विदेशी व्यापार से संबंधित थी वो थी आपका नानादेशी और मणिग्राम। प्यारे साथियों जो इस प्रश्न का सही जवाब है वो हमारे स्क्रीन पर है कि विदेशी व्यापार से जो संबंधित थी संस्था वो थी नानादेशी और मणिग्राम। प्यारे साथियों हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी किस लेख से मिलती है। बताना है आपको। पुष्यमित्र संघ द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जो जानकारी मिलती है वो किस लेख में मिलती है। ऑप्शन है ए आपका सारनाथ लेख, बी है
बेसनगर लेक, सी है अयोध्या लेक और डी है हाथी गुम्फा लेक। प्यारे साथियों, आपको जवाब देना है कि पुष्यमित्र संघ द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी किस लेख में मिलती है? सारनाथ लेक, बेसनगर लेक, अयोध्या लेक या फिर हाथी गुम्फा लेक। देखते हैं आप में से कितने लोग इस प्रश्न का सही जवाब देते हैं। प्यारे साथियों, जो इस प्रश्न का सही जवाब है वो आ चुका है, ऑप्शन नंबर सी है, यानी अयोध्या लेक से हमें अश्वमेध यज्ञ जो किया गया था 2 पुष्यमित्र संघ द्वारा, उसके बारे में जानकारी मिलती है। प्यारे साथियों, अब बात करेंगे आप क्वेश्चन नंबर 6 की कि ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन्या शब्द संदर्भित है। ऋग्वेद में जो कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन्या शब्द है वो संदर्भित है, बताना है किसके लिए? पुजारी के लिए, स्त्री के लिए, गाय के लिए या फिर ब्राह्मण के लिए। प्यारे साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब देखते हैं आप में से कितने लोग देते हैं। कई सारे लोग इस समय लाइव जुड़ चुके हैं। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंस्पायरिंग क्लासेस पर। जितने भी लोग लाइव हैं, मैं एक बार आपसे निवेदन करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कर दीजिए आज की क्लास, ताकि और सारे बच्चे भी इस सेशन का लाभ उठा पाएँ या फिर और आपके दोस्त जो भी हैं इस सेशन का लाभ उठा पाएँ। प्यारे साथियों, जो इसका सही जवाब है वो है गाय के लिए, यानी अघन्या शब्द का जो संदर्भित अर्थ है वो क्या है? गाय के लिए प्रयुक्त हुआ है, ऋग्वेद में जो भी प्रयुक्त हुआ है। अब आपका प्रश्न नंबर 7 है कि निम्नलिखित में से किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है? ऑप्शन है ए अजंता, फिर है बी एलोरा, फिर सी है कन्हेरी और डी है कार्ले। निम्नलिखित में से किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है? प्यारे साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब देखते हैं कितने लोग दे पा रहे हैं। ऑप्शन है ए अजंता, बी है एलोरा, सी है कन्हेरी, डी है कार्ले। सी। प्यारे साथियों, देखते हैं आप में से इस बार इस प्रश्न का सही जवाब कितने लोग दे पाते हैं। अजंता, एलोरा, कन्हेरी या फिर कार्ले। प्यारे साथियों, जो इस प्रश्न का सही जवाब है वो आपके स्क्रीन पर है, वो है कन्हेरी। यानी जो शैलकृत गुफा जिसमें 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है वो कौन है? कन्हेरी। प्यारे साथियों, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? आपको बताना है कि परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था। ऑप्शन है ए आपका चंद्रगुप्त प्रथम, बी है समुद्रगुप्त, सी है चंद्रगुप्त द्वितीय और डी है रामगुप्त। आपको बताना है प्यारे साथियों कि परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था। ऑप्शन है आपके चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय और डी है आपका रामगुप्त। देखते हैं इस प्रश्न का कितने लोग सही जवाब देते हैं। प्यारे साथियों, परम भागवत उपाधि धारण करने वाला जो प्रथम गुप्त शासक था उसका नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय, यानी इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर सी है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, यानी क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था। कहाँ स्थित था बताना है आपको। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, बुंदेलखंड में, रुहेलखंड में। आपको जवाब देना है प्यारे साथियों कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था। कहाँ स्थित था? ऑप्शन है ए आपका पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, बी है राजस्थान में, सी है बुंदेलखंड में और डी है रुहेलखंड में। देखते हैं इस प्रश्न का सही जवाब कितने लोग दे पाते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का जो मत्स्य महाजनपद स्थित था प्यारे साथियों, उसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी राजस्थान में स्थित था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद कहाँ स्थित था? राजस्थान में। प्यारे साथियों, याद रखिएगा इस प्रश्न का सही जवाब। ये सब यूपीपीसीएस में पूछे गए प्रश्नों के जवाब आप देख पा रहे हैं। आप ये जो भी प्रश्न देख रहे हैं वो सभी यूपीपीसीएस के प्रश्न जो पिछले कई वर्षों में पूछे गए हैं। 10वां जो आपका प्रश्न है प्यारे साथियों, कलिंग युद्ध का विवरण हमें ज्ञात होता है कहाँ से? 13वें शिलालेख द्वारा,
या फिर रुमिनदेई स्तंभ लेख द्वारा, या फिर ह्वेनसांग के विवरण द्वारा, या फिर प्रथम लघु शिलालेख द्वारा। प्यारे साथियों, देखते हैं इस प्रश्न का कितने लोग सही जवाब देते हैं कि कलिंग युद्ध का विवरण हमें कहाँ से ज्ञात होता है, बताना है आपको। 13वें शिलालेख द्वारा, या फिर रुमिनदेई स्तंभ लेख द्वारा, या फिर ह्वेनसांग के विवरण द्वारा, या फिर प्रथम लघु शिलालेख द्वारा। प्यारे साथियों, इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी 13वें शिलालेख द्वारा कलिंग युद्ध का हमें विवरण प्राप्त होता है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 जो है हमारा, निम्न में से कहाँ से एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकलते हैं, बताना है प्यारे साथियों। निम्न में से कहाँ से एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकलते हैं। ऑप्शन नंबर ए है सराय नाहर राय से, और दूसरा है दमदमा से, और सी है महदहा से, और डी है लंघनाज से। आपको बताना है प्यारे साथियों कि निम्नलिखित में से कहाँ से एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकलते हैं। आप में से काफ़ी सारे लोग जो जवाब दे रहे हैं बिल्कुल सही दे रहे हैं, और मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए ताकि बाकी स्टूडेंट्स भी इसका लाभ ले पाएँ। प्यारे साथियों, जो इसका सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर बी है, यानी दमदमा से ही एक ही कब्र से 3-3 मानव कंकाल निकलते हैं। प्यारे साथियों, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, इसकी बात करें अगर तो द रूट्स ऑफ एंशिएंट इंडिया के लेखक कौन थे। ये बुक लिखा गया था द रूट्स ऑफ एंशिएंट इंडिया, इसके लेखक बताने हैं आपको कौन थे। डी.के. चक्रवर्ती, डी.पी. अग्रवाल, W.A. फेयर सर्विस, या फिर ए घोष। आपको बताना है कि द रूट्स ऑफ एंशिएंट इंडिया के लेखक कौन थे। डी.के. चक्रवर्ती, डी.पी. अग्रवाल, W.A. फेयर सर्विस, या फिर ए घोष। सही जवाब इस प्रश्न का हम इंतज़ार कर रहे हैं, देखते हैं कितने सारे लोग दे पाते हैं। आप में से काफ़ी सारे लोग जो पिछले प्रश्नों का जवाब दे रहे थे काफ़ी अच्छा कर रहे थे। अगर आप चाहते हैं कि और अच्छा करें तो इनको रेगुलर ज़रूर देखते रहिए। ऑप्शन जो सी है इसका सही है प्यारे साथियों। द रूट्स ऑफ एंशिएंट इंडिया के जो लेखक हैं W.A. फेयर सर्विस हैं। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 है जो आज का, वो है विंध्य क्षेत्र में के किस शैलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिलते हैं। प्यारे साथियों, आपको जवाब देना है कि विंध्य क्षेत्र के किस शैलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिलते हैं। मोरहना पहाड़ से, या फिर घघरिया से, या फिर बघई खोर से, या फिर लेखहिया से। प्यारे साथियों, आपको जवाब देना है कि विंध्य क्षेत्र के किस शैलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिलते हैं। ऑप्शन है ए आपका मोरहना पहाड़, बी है घघरिया, सी है बघई खोर, और डी है लेखहिया। देखते हैं इस प्रश्न का कितने लोग सही जवाब देते हैं। प्यारे साथियों, जो इस प्रश्न का सही जवाब है वो आ चुका है, ऑप्शन नंबर डी है, यानी लेखहिया शैलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिलते हैं। प्यारे साथियों, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर जो 14 है हमारा कि पृथ्वीवया प्रथम वीर उपाधि, पृथ्वीवया प्रथम वीर उपाधि थी किसके लिए। समुद्रगुप्त की, राजेंद्र प्रथम की, या फिर अमोघवर्ष की, या फिर गौतमी पुत्र सातकर्णी की। बताना है प्यारे साथियों कि पृथ्वीवया प्रथम वीर उपाधि किसकी थी। समुद्रगुप्त की, राजेंद्र प्रथम की, अमोघवर्ष की, या फिर गौतमी पुत्र सातकर्णी की। देखते हैं आप में से कितने लोग इस प्रश्न का सही जवाब देते हैं। प्यारे साथियों, एक बार पुनः इस क्लास को शेयर कर दीजिए आप सभी अपने मित्रों में, और जो लोग हमारे YouTube चैनल पर नए आए हैं उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ के अपडेट सबसे पहले मिलते रहें। प्यारे साथियों, जो इस प्रश्न का सही जवाब है वो है समुद्रगुप्त की, समुद्रगुप्त की। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की, जो आज का हमारा आखिरी प्रश्न होगा। निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था। प्यारे साथियों, आपको जवाब देना है कि निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था। नियार्कस, आनेसिक्रिटस, या फिर डाइमेकस, या फिर अरिस्टोब्यूलस। बताना है आपको
कि निम्नलिखित में से कौन भारत नहीं आया था सिकंदर के साथ। सही जवाब है इसका डाइमेकस। प्यारे साथियों, जो निम्नलिखित में से सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था उसका नाम था डाइमेकस। प्यारे साथियों, आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। हम आशा करेंगे आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर एक बार लाइक भी कर दें। इससे हमारा उत्साह बढ़ता है प्यारे साथियों।